आप सबको खैर आज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इस पूरी जो हक और सच की आवाज बुलंद करने में बोल न्यूज का आपकी पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। यूं ही आप डट के लगे रहे, हक बात करें, चाहे वो हमारे खिलाफ हो, पीटीआई के खिलाफ हो, लेकिन हक बात करें। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आज एक बड़ा दिन था, बड़ी समात, और जो बड़ी समात है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। अब तमाम लोगों की जो नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज हैं कि आया कि कल फैसला आएगा, समात आगे चलेगी, क्या होगा, ये बड़ा फैसला आ सकता है। अच्छा, जो फुल कोर्ट बेंच पे बहस चलती रही, ये दरख्वास्त जो मुस्तरद कर दी गई, और ये जो हुकूमती वकला हैं अदालत में वक्त मांगते रहे, मोहलत मांगते रहे, उनके जो दलाइल थे काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहे थे। अच्छा, इसके अलावा जो पीटीआई वाले हैं, उनके सीनियर रहनुमा जो हैं वो बड़ी उम्मीद का इजहार करें जी फैसला जो है उनके हक में आएगा और कल आ जाएगा। मैं असद उमर साहब को सुन रही थी, काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, पूरे दिखाई भी दे रहे थे। अच्छा, शेख रशीद साहब ने तो प्रेडिक्शन कर दिया। आपको पता है प्रेडिक्शंस के हवाले से शेख साहब की अपनी एक पहचान है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो जल्द नए इंतखाबात देख रहे हैं, नए इलेक्शन देख रहे हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा, आपको पता है ट्विटर पे जब बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं और जब बहुत ज्यादा गमो गुस्से के साथ एक्टिव होती हैं, आज तो गमो गुस्से भी थी, काफी ज्यादा मरियम साहिबा ने तनकीद भी शुरू कर दी, गुस्सा भी था, मायूसी भी थी, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी थी। मरियम साहिबा ने तनकीद भी शुरू कर दी अदलिया पर, जजेस पर। और जब नून लीग इदारों को इज्जत, आप समझ रहे होंगे, जब बहुत ज्यादा इज्जत देना शुरू करती है तो उसका मतलब क्या होता है। उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक जान भी ज्वाइन करेंगे कुछ देर के बाद। उसामा, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मरियम ने ट्वीट्स में गम और गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया, मायूसी का इजहार करना शुरू कर दिया, और नून लीग की तारीख रही कि जब वो इदारों को बहुत ज़्यादा इज्जत देना शुरू कर दी थी, अपनी ज़बान में इज्जत, बाकी आप समझते हैं, फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब जी का जाना ठहर गया है। जब उनको नज़र आता है कि इक़्तिदार से उनको अब निकाला जाएगा क्योंकि कब्ज़ा नहीं रह सकता इक़्तिदार पर, तो फिर वो इस तरह से हमले शुरू कर देते हैं। वरना देखिए, आप सिर्फ 9 दिन पहले यही बेंच है, यही जजेस हैं जो तारीख़ी फ़ैसला देते हुए नज़र आ रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाला गया, उसका तफसीली फ़ैसला आता है, मरीम साहबा वो तारीफ़ करती हैं, और 9 दिन में ये हो जाता है कि जनाब सबसे बुरा बेंच लगने लग जाता है। और फिर अजीबो गरीब बातें करती है जिन पर बड़ा दुख होता है कि वो कहती हैं कि जी जब फैसले आइन और कानून इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले खामी मंजर पर आ जाती है। ईमानदार जजेस, अब मतलब ये है कि जो इस वक्त जजेस हैं वो ईमानदार नहीं है। मुझे तो ये लफ्ज कहते हुए भी बुरा लग रहा है। अब किस तरह के जजेस चाहिए? जब आज तो लाजवाब कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, जब वजीर कानून साहब ने अब देखिए ये बात कही आजम नजीर तारड़ साहब ने कि जी ये 12 करोड़ लोगों का मामला है, कि पंजाब का वज़ीर आला है, तो इस पर ये कोई छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी यही बेंच था 5 लोगों का जिसने वज़ीर आज़म को निकाल दिया था। वज़ीर आज़म के हवाले से ये बेंच फैसला कर सकता है तो वज़ीर आला के बारे में नहीं कर सकता। फिर ये बात भी हुई कि जनाब उस वक्त तो आप बड़ी मिठाइयां तकसीम कर रहे थे जब वो फैसला आ रहा था, और वो सुओ मोटो था, और उसमें डिप्टी स्पीकर साहब कासिम सूरी साहब को सुना भी नहीं गया, और यहां बुलाया जा रहा है बार बार कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहे जी। अच्छा, और साथ क्या लिख रही है, एक और भी बात लिखी हुई जी, मगर अब कुछ भी कर लें लोग तो जान गए हैं। यानी लोग जब फैसले इनकी मर्जी के आ जाएं तो लोग तब कुछ मतलब जान जाते हैं, जब इनके खिलाफ आ जाए तब भी जान जाते हैं। फैसले भी इनके मुताबिक ही चलेंगे, जो ये चाहेंगे वो होगा। और मोहलत क्यों मांग रहे थे, वक्त क्यों मांग रहे थे, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। जी, फैसल जावेद साहब का बताया जा रहा है। फैसल जावेद साहब, ठीक है, मैं सुन नहीं पा रही। फैसल जावेद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल जावेद साहब, क्या उम्मीद है भाई कल फिर फैसला आएगा, आपके हक में आएगा? कैसे देखते हैं कल के दिन को? बड़ा अहम दिन है। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फिजा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फैसल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं डॉक्टर फिजा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी फैसल, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से? ठीक है, फैसल को दोबारा आप कॉल पे लीजिएगा, शायद टेक्निकल फॉल्ट है, सुन नहीं पा रहे हैं। जी, अभी आ रही है आवाज। क्या कल का दिन जी जी बिल्कुल बहुत अहम है, और अगर हम देखें जी मेरे ख्याल से फैसल आपको आवाज आ रही है? ठीक है जी, फैसल, कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, तमाम लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे मरकूज है। क्या देखते हैं फैसला आप लोगों के हक में आएगा? क्योंकि मरियम साहिबा के जो ट्वीट्स हैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, काफी मायूसी, वो इदारों पे दोबारा से तनकीद शुरू हो गई मरियम साहिबा की जानिब से, नून लीग की जानिब से। जी हाँ, वो मुतवक्के है, और इनका माजी भी इससे भरा। आप सब बेहतर रिसर्च करके बता सकते हैं कि इन्होंने कितनी दफा कोर्ट्स पर हमला किया, इदारों पे हमला किया, और दबाव में लाकर अदालतों पे हमला करके फैसले लेते रहेंगे।
और अब मर्जी के अगर जज ना हो जो इनके हक में फैसले ना दे तो ये इनका पुराना वतीरा है, यही तरीकाकार इख्तियार करते हैं और वही किया। आज आपने कहा उम्मीद क्या है, तो उम्मीद हमें पूरी उम्मीद है इसलिए कि ये सीधा सीधा केस है और इस केस का फैसला पहले दिन ही आ जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आज का दिन भी पूरा मौका मिला उन्हें और नहीं दे सके कोई भी वजाहत के जो गैर आईनी गैर कानूनी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसके ऊपर कोई वजाहत नहीं दे सके। अब कल दोबारा इन्हें मौका मिला है, इन्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि ये उल्टा तनकीद करें, इन्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि कितने मौके इनको मिलते हैं सफाई देने के, कितने मौके मिलते हैं इन्हें अपना केस सामने पेश करने के, और हर बार ये नहीं पेश कर सकते। और उसके बरक्स हमारे साथ क्या हुआ था, हमारा तो 2 मिनट के अंदर फैसला हो गया और हुकूमत चली गई, लेकिन इनको तो बार बार, और फिर साथ में इनको ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि साथ में हमजा शहबाज भी वजीर आला है। पिछले 3 महीनों से वो गैर आईनी गैर कानूनी अनइलेक्टेड वही वजीर आला है, तो लॉटरी निकली हुई है इनकी। लेकिन इनकी आप ट्वीट चेक करें, स्टेटमेंट चेक करें, सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक करें, और दिन भर जो ये बोलते रहे अदालतों के हवाले से धमकी तक देने पे उतर आए, धमकियां दे रहे हैं कि जो अगर फैसला ना आया हमारे हक में तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये इस किस्म की जो चीजें अपना रहे हैं और जो चीजें कर रहे हैं ये इनकी पुरानी एक तरीकाकार है जिस पे ये, और हमें उम्मीद है कि देखें कानून और आइन पे मबनी फैसला आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, सब मानते हैं इस चीज को। अब जबकि इनके पास कोई दलील बाकी नहीं रह गई है गैर आईनी गैर कानूनी जो रूलिंग है उसके ऊपर, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो है किसी किस्म के प्रेशर में इंशाल्लाह नहीं आएंगी। जी अच्छा फैसल, मरियम साहब की ट्वीट्स तो आपने पढ़ी होंगी, लिखती हैं जी जब फैसले आइन और कानून इंसाफ के मुताबिक नहीं हो तो फिर फुल कोर्ट से खतरा रहता है क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया, मगर अब कुछ भी कर लें लोग तो जान गए हैं। लोग जान गए हैं, लोग इनके चेहरों को जान गए हैं, बिलाखिर लोग नून लीग को जान गए हैं। जो बाय इलेक्शन में हुआ पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ, तारीख में ऐसे नहीं हुआ। नंबर 1, किसी बाय इलेक्शन में पब्लिक ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। नंबर 2, तमाम एक तरफ थी और पीटीआई एक तरफ थी और इमरान खान को लोगों ने वोट दिया और कामयाब हुए। अनप्रेसिडेंटेड। तो अवाम तो जान गए इनको नून लीग को, और यही इनको सबसे बड़ा खौफ है। देखिए इस वक्त हम क्या कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, हम कह रहे हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आप इंतखाबात में आए, अवाम के बीच आए, आप इलेक्शन अनाउंस करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसको पब्लिक वोट देगा, जिसको अवाम वोट देगी वो रास्ता है हुकूमत में आने का, वही रास्ता है। और तमाम तर मसाइल का हल भी ये है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करा दें, आ जाए मैदान में। इनको जो धचका पहली बार पड़ा है, और ये मैं पहली बार इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले ये सेंट्रल पंजाब के अंदर बिलखसूस और पंजाब के अंदर नून लीग बहुत स्ट्रांग रही है और इनको हराना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इनके अपने करतूतों की वजह से और जिस तरह जो इन्होंने हशर कर दिया मुल्क का, जो करप्शन की जिस तरह से इन्होंने, और सबसे बड़ा इमरान खान ने इनके सही मानों में एक्सपोज किया। पहले पीपल्स पार्टी होती थी मदे मुकाबल, तो वो मिलजुल के चलते थे, फ्रेंडली ऑपोजिशन, आखिर में इकट्ठे खाना है, इकट्ठे बांटना है, अब सब इकट्ठे हैं पीडीएम के अंदर, तो वो मिलजुल के चलते थे। पहली बार अगर किसी ने नून लीग को सामने एक्सपोज कर दिया, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इमरान खान ने, याद रखे ये बाय इलेक्शन में सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी और हम पीटीआई एक तरफ अकेली थी और उसमें इनको शिकस्त से 2-4 किया। तो ये ऐसा इलेक्शन हुआ जिसके बाद इनकी कांपे टांग चुकी हैं। इस वक्त इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा किधर टकरे मारें, इसलिए अब ये अदालतों पे भी हमलावर हो रहे हैं, कुछ दिनों में अपने अदारों पे भी हमलावर होंगे। और हम फिर कहते हैं इमरान खान ने इतना बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया, इमरान खान ने इतने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया, इमरान खान ने कभी भी अपने अदारों को इस तरह से तनकीद का निशाना कभी भी नहीं बनाया है। लेकिन आप देख लें इनकी हकीकत क्या है, ये हमेशा से इनका वतीरा रहा। वो जीटी रोड की कैंपेन भी आपको याद होगी, जब जीटी रोड पे ये निकले थे, इन्होंने हमारे इदारों को डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया
लेकिन इस किस्म की रविश को, इस किस्म की चीज को रोकना होगा। और मैं समझता हूँ कि इन पे सीधा सीधा तौहीन अदालत लगता है। आज जो दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के इन्होंने की है, इन सब पे तौहीन अदालत नहीं लगता तो क्या लगता है? इतनी नरमी आप अगर देखिए, कोई और बोले, कोई और बात करे तो क्या उसके साथ इतनी नरमी होगी? क्या अदालत इतनी नरमी बरतेगी? तो ये तो एक आम शहरी भी देख रहा है कि इन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बच निकलते हैं, वरना जो 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 स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं, जो बातें ये कर रहे हैं, ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है जी, सदीक जाने पे मैं ज्वाइन किया। फैसल आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सदीक, ये जो हुकूमती वकला हैं अदालत में वक्त मांगते रहे, मोहलत मांगते रहे, इसकी क्या वजह थी? देखें, ये मोहलत इसलिए मांगते रहे कि इनके पास जो है वो कोई जवाब नहीं था सुप्रीम कोर्ट के जो सवालात थे, और बड़े सादा से सब। जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इनके पास कोई जवाब नहीं था। जी, इनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये टाइम मांगते रहे। और फिर सिर्फ ये टाइम नहीं मांगते रहे, ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल करते रहे, बल्कि जजेस के साथ इन्होंने पूरा एक महाजरा इन्होंने प्लान बना रखा था। और इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, अभी हमारे रिपोर्टर में ज्वाइन करेंगे, वो एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो सामने लाएंगे, वो भी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। इन्होंने हर तरह से कोशिश की, इन्होंने जो है वो बैकडोर राब्तों की भी कोशिश की, किससे की, कैसे की, वो भी हम आपको बताएंगे 1-2 मिनट में। और साथ इन्होंने जजेस को जो है वो मीडिया पे हमला करने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे कल बोलने की खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर की, किस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स को जो है वो पैसे देकर हायर करके और डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के जरिए जुडिशरी के खिलाफ बड़ी गलीज कंपेन चलवाई, जजेस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उनको धमकियां दी। फिर आज जिस तरह से सुबह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज जिस तरह से पिछले बल्कि 24 घंटों में, 24 से 36 घंटों में तमाम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो कंपेन चलाई गई, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा ज़र्फ है, बड़ा तहम्मुल है, बड़ी बर्दाश्त है कि उन्होंने कमरा अदालत में इनके वकील के सामने भी उसकी जो भी तलखियाँ थी, जो भी अटैक्स थे, पर्सनल अटैक्स थे, उनको उन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने मीडिया के जरिए जो चढ़ाई की, जो सोशल मीडिया पे किया, जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की बात की, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इन तमाम चीज़ों को इग्नोर किया और उन्होंने जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं की। और मैं इसको दुरुस्त समझता हूँ। फैसल जावेद साहब की राय है, ज़ाहिर है उनका एक मौक़िफ़ है, और उसमें भी बहुत से लोगों का ये मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो आज किया यही करना चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए। आज जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए, समाअत शुरू हुई, तो मैं ज़ाहिर है बड़ा देखना चाहता था कि जब वो आएंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि बाहर एक आग लगी हुई थी, बाहर जिस तरह से अदलिया के ऊपर अटैक हो रहे थे, तो एक खदशा था कि कहीं जजेस जो हैं वो दबाव में ना आ जाएं। लेकिन उमरता बंदियाल साहब बिल्कुल रिलैक्स थे, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, इत्मीनान था। रूटीन में जैसे कैसे सुनते हैं, ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है, ना वो टीवी देख रहे हैं, ना वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, ना उनको पता है कि इस कमरे अदालत के बाहर क्या हो रहा है। और यही होना चाहिए, बिल्कुल उनका ये दुरुस्त फैसला है कि वो नहीं इस तरह की कोई कार्रवाई की, क्योंकि अगर वो कार्रवाई करते तो मामला कहीं और चला जाता। ये मजलूम बनने की कोशिश करते हैं और ये असल में सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, ये मामलात को उलझाना चाह रहे हैं, ये अदलिया की और हुकूमत की लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जनाब कोई सुप्रीम कोर्ट 15-20 लोगों को तलब कर ले, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तलब कर ले, फिर ये पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करवाएं, हालात खराब करवाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ये साजिश जो है वो कामयाब होगी। उमरता बंदियाल साहब सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं आइन और कानून की। वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर मैं रूलिंग दे रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो पॉइंट दिखा दें जो कि पॉइंट अभी तक नहीं दिखा पा रहे। ठीक है। अच्छा सदीक, ये जो अदलिया के हवाले से जो राय का इजहार किया जा रहा है नून लीग की जानिब से, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और आपको पता है कि जब नून लीग इदारों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देती है तो फिर वो क्या सिचुएशन होती है। वो मेरे ख्याल से मुल्क का बच्चा समझता है कि जब इदारों को इनके अल्फाज में इज्जत देने का सिलसिला धुआंधार तरीके से दोबारा से शुरू हो जाता है, उसका भी रीस्टार्ट आज देख लिया गया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो PTI के कुछ लोग ये मुतालबा करें कि जी इनको, अदलिया को, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेना चाहिए, तो लिया जाएगा नोटिस? नहीं, मैं यही आपको अर्ज कर रहा था कि नोटिस ना तो लेना चाहिए और ना ही उन्होंने अब तक ज़ाहिर लिया है। इनसे वही सवाल करने चाहिए जो असल मामला है।
ये इसलिए चाहते हैं कि सोमोटो हो ताकि असल मामले से तवज्जो हट जाए, फिर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए, फिर ये कहेंगे कि क्योंकि आपने नोटिस ले लिया है तो अब आप हमारा केस ना सुने, तो ये इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा फैसल, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, उसामा आपकी तरफ आती हूँ। फैसल, शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि जी जो इलेक्शन है बहुत करीब में देख रहा हूँ, नए इंतखाबात हो जाएंगे, बल्कि वो कह रहे हैं जश्न आज़ादी से पहले ये हुकूमत घर चली जाएगी। देखिए, राइटिंग ऑन द वॉल कहते हैं, दीवार पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इतनी बड़ी प्रेडिक्शन नहीं किया है शेख रशीद साहब ने, क्योंकि नजर आ रहा है कि ये बात ठीक कर रहे हैं वो, क्योंकि करीब नजर आ रहा है और लगता यही है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। और लेकिन इस वक्त जो सदीक जान, एक तो बहुत मुबारक हो उनको, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज के वो आए और बहुत ही मेहनत करते हैं और नौजवानों में बहुत पसंद भी किए जाते हैं, बहुत सच और हक की आवाज बनने वाले मुजाहिदीन में शामिल है, तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एक बात जरूर करूंगा कि जो सदीक जान अभी बात कर रहे थे कि नोटिस नहीं लेना चाहिए, देखिए बात किसी हद तक ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस केस पे फैसला आने के बाद देखिए ये जो केस है ना, ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और वो सीधा सीधा है कि आर्टिकल 63 के मुताबिक पार्टी सरबराह का किरदार तो तब आता है जब पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ वर्जी की गई हो। इस मामले में तो ऐसा नहीं हुआ, कोई खिलाफ वर्जी हुई नहीं है, जो हदायत थी पार्लिमानी पार्टी की उसी पे वोट दिया, तो इसलिए चौधरी शजात का रोल आता नहीं है। और उनका जो खत है वो चुपके से डिप्टी स्पीकर के जेब में डाल दिया है। इन एमपीएस को पता भी नहीं है कि क्या चौधरी साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो वो खत जो है उस पर सिर्फ पकोड़े रख के खा सकते हैं, उसके अलावा उसकी कोई अहमियत है नहीं है। ये सीधा सीधा केस है और इस पे तो फौरी फैसला, हमें उम्मीद है कि कल इस पे फैसला आ जाएगा और परवेज इलाही जो हैं वो वजीर आला बन जाएंगे। आगे क्या होना है? आगे ये होना है कि अगर हमने इस चीज को ना रोका, कल को कोई भी शुरू हो जाएगा और अदालतों के बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। अदालतों के फैसले पे आप तनकीद कर सकते हैं, अदालतों के बारे में, जज साहिबान के बारे में ऐसे रिमार्क देने से मुआशरा जो है ना वो तबाह होता है। तो इसलिए ऐसी चीजों का नोटिस लेना जरूरी है। हम ये नहीं देख सके तवज्जो इधर उधर हो जाएगी। अगर ये चीजें चलती रही और ये हमेशा से इनका यही वतीरा रहा है, अगर ये चीजें चलती रही तो फिर ये बड़ा पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा इस चीज का। इसलिए चाहे वो मैं हूं, चाहे वो सदीक जान हो, चाहे वो उसामा गाजी हो, चाहे वो डॉक्टर फिजा हो, कोई भी हमारे जजेस के हवाले से या करें तो उसका नोटिस लेना चाहिए। अब देखें, जब आप फैसले पर तनकीद करते हैं तो वो कवर हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पर्सनालिटीज के ऊपर कि जी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इस तरह की करें, उसके ऊपर कोई ना कोई हमारे यहाँ कानून मौजूद है, चीजें मौजूद हैं। अगर इनको इतना ही प्रॉब्लम है तो ये अपील में चले जाए ना। अगर इनको प्रॉब्लम है, अभी तो फैसला भी नहीं आया, लेकिन बहरहाल अगर ये फैसले से नाखुश हैं, अगर हम नाखुश हैं, हम अपील में जाएंगे। अगर ये नाखुश हैं तो फैसले से अपील में जाएं, वहां पर डिमांड करें चीजें, लार्जर बेंच या जो भी उन्होंने करना है। असल में ये चाहते क्या है, पीडीएम चाहती है जो फुल पार्टी अलायंस है ना इस वक्त, स्वाय पीटीआई के सारी पार्टियां उसमें, फुल पार्टी अलायंस, फुल बेंच चाहती है और चाहती है हर पार्टी से एक एक बंदा जज अपॉइंट हो जाए और ये लार्जर बेंच, फुल बेंच बन के सारे केसेस खुद ही सुने, जिसमें हो सकता है ये दोस्त मजारी कोई लगा दें, उसमें हेड लगा दें बेंच का। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम खुद ही फैसले करें, खुद ही सारी चीजें करें। लेकिन एक चीज इलेक्शन के हवाले से कहूंगा कि कौम अब तैयारी करे इलेक्शन की। इलेक्शन बिल्कुल आने वाला इंशाल्लाह, आगे कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास, मुल्क के पास। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी इस हुकूमत के अंदर थोड़ी सी भी अक्ल और साथ में थोड़ी सी भी हया हो तो ये आज रात को असेंबली या कल सुबह असेंबली तहलील कर दें, असेंबली तहलील कर दें और इंतखाबात का ऐलान करें। अच्छा, इंतखाबात का ऐलान जो है ना वो साफ और शफाफ इंतखाबात, जिसमें तमाम पार्टीज जो है ना वो मिल के एक फ्रेमवर्क तय करें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आप देखिए ये मुल्क कैसे आगे नहीं जाता, डॉलर भी नीचे आएगा, इकॉनमी भी आगे जाएगी, तमाम तर मसाइल का हल जुड़ा हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। मैं जाते जाते आप सबको खैराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इस पूरी जो हक और सच की आवाज बुलंद करने में बोल न्यूज का, आपकी पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। यूं ही आप डट के
लगे रहे, हक बात करें, चाहे वो हमारे खिलाफ हो, पीटीआई के खिलाफ हो, लेकिन हक बात करें, सच के साथ खड़े हों जिस तरह आप खड़े रहे हैं। आप लोगों को खराज तहसीन, क्योंकि आपके मुश्किल काम है, हम लोगों से ज्यादा मुश्किल काम आपका है। आपके सारे रिपोर्टर्स को, आपके DSNG के जो ड्राइवर से लेके सारा जो टेक्निकल अमला है, आपका प्रोड्यूसर, आपके एंकर्स, सबको खराज तहसीन। थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद आपके वक्त के लिए। सदीक जान उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सदीक जान उसामा गाजी दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। अभी बड़ी खबर सुन रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज सुन रहे थे वो न्यूज की स्क्रीन पर। सदीक आपकी तरफ आना चाहूंगी। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारान ने मुलाकात की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसने मिलना है सबके सामने मिले। यानी सदीक उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि जो होगा अब सबके सामने होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी मलिक सईद जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने ये ज़बरदस्त खबर दी है। देखें ये सुप्रीम कोर्ट बार के, और जैसे मलिक सईद बता भी रहे थे कि ये पाकिस्तान की शायद अदालती तारीख का पहला केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 6 से 10 साबिक सदूर और मुख्तलिफ पाकिस्तान बार के अहदेदार, 20 से 25 तगड़े जो वकला हैं, जो माजी में अहदेदार रहे हैं, जो इस वक्त अहदेदार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। और इससे पहले, समाज से पहले, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में जाकर मुलाकात की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुलाकात से इनकार किया। और उन्होंने आज वैसे कोर्ट रूम में भी आकर ये कहा था कि मुझे बताया गया कि आप मुझसे मिलने के लिए आना चाहते थे, लेकिन वैसे हरदम आप आए, आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप जिस मकसद के लिए मिलना चाहते थे, आप जिस केस के लिए मिलना चाहते थे, इसके लिए मैं आपसे कोई खुफिया मुलाकात नहीं करूंगा, कोई बैकडोर बात नहीं होगी, कोई चैम्बर में बात नहीं होगी, कोई मुलाकात नहीं होगी। अगर इस पर बात होगी ओपन कोर्ट में होगी, सबके सामने होगी, सरेआम होगी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं होगी। तो ये आप देखें हमारी बार का रवैया, हमारी बार की कोशिशें देखें कि हमारी बार जो है, सुप्रीम कोर्ट बार जो है और दीगर ओहदेदारान जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, जो साबिक लोग हैं, वो शरीफ खानदान के लिए किस हद तक चले गए हुए हैं। और आज दूसरा जो एक अहम मरला था वो ये था कि आज जब ये सब पेश हुए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दो टोक कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आप सब पेश होकर हमें दबाव में ले आएंगे, धमकी दे लेंगे, धौं से फैसले करवा लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा और हम आपकी धमकियों में नहीं आएंगे, हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। हम अपने ज़मीर को जवाब दें, हम अल्लाह ताला को जवाब दें, हम आइन और कानून से हट कर कोई फैसला नहीं करें। अगर किसी की ख्वाहिश है, कोई अपनी मर्जी के मनपसंद फैसले लेना चाहता है, तो इस अदालत से कम उमर ता बंदयाल साहब ने कहा कि मेरे कोर्ट से उसको ये फैसले नहीं मिलेंगे। और आज हमने देखा कि जितना दबाव डाला गया अदालत के ऊपर, जितने हमले किए गए, जितना स्कैंडलाइज किया गया, लेकिन उमर ता बंदयाल साहब ने वही फैसला दिया जो आइन के मुताबिक था, जो कानून के मुताबिक था। ठीक है जी। अजहर सदीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अजहर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अजहर साहब क्या देख रहे हैं, अब कल 11 बजे तक समाअत मुलतवी हुई है, कल 11 बजे क्या होगा? तमाम लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे मरकूज हैं, क्या ये फैसला आएगा, कितना बड़ा फैसला आएगा, क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया फिजा। बुनियादी तौर पर ये जो फैसला दिया ना डिप्टी स्पीकर ने, वो तीसरी जमात का बच्चा भी ये समझ आएगा कि वो फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और मैं तो जाती राय मैं चाहूंगा कि इनको प्राइमरी में दाखिला दिलवाया जाए। और जितनी सियासी जमातों ने आज जिस तरह की गुफ्तगू करवाई है, बाखुदा मैं सच कह रहा हूँ, यानी मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे दुख और अफसोस हुआ। आज मेरा सर जो है ना वो शर्म से झुक गया। क्यों झुका वो बात जरा समझिएगा कि आज इन सब लोगों ने डिक्टेटरशिप की सपोर्ट कर दी। इन्हें पार्लियामेंट पार्टी पे कोई यकीन नहीं है, ये चाहते हैं पार्टी की बाकायदा डिक्टेटरशिप कायम रहे। और ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ स्याह-तरीन दिन है जमहूरी तारीख में, और इनको इस पर अवार्ड मिलने चाहिए इन सबको। और मुझे दुख और अफसोस इस बात का हुआ, आज़म नज़ीर ताड़र हमारे भाई हैं, जिस तरह उन्होंने आज आके अदालत में अल्फाज इस्तेमाल किए और मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरा दिल बार बार उठ के कह रहा था कि नहीं जाकर रोस्टर पे ऊपर जवाब दूं। पाकिस्तानी तारीख में हमारी अदलिया ने आज तारीख रकम कर दी है। बुर्दबारी का इतना मुजाहरा उन्होंने, और ये चाह यही रहे थे
कि जजेस उठ के कमरों में भाग जाएं, जजेस ये इस पर फैसला ना दे। ये जो जैसे ना जो करना चाहते थे वो क्या था, सितंबर तक लेके चले जाएं इस केस को। बुनियादी तौर पर अब क्या है, और आर्टिकल 63 का फैसला आ चुका है पार्टी लीडरशिप के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ, ठीक और है। उसमें कह दिया है कि जो पार्टी लीडर फैसला देगी उस पर अमल दरामद होगा। एक और बड़ी जबरदस्त बात है, ये वही लोग हैं अगर आप इनको उठाकर देखें कि जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीकी अदम एतमाद में कहते थे कि अब पार्टी की डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती इस मुल्क के अंदर, और आज अदालत ने उन्हें याद कराया कि आर्टिकल 69 के हवाले से आप बात कर रहे हैं, उस वक्त आप लोगों का स्टांस क्या था, आज आप बात क्या कर रहे हैं आज। यानी मुझे इतने बड़े बड़े वकीलों को देख के मुझे और वो एक दुख होता है इस बात का कि आपने आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इतना वक्त दिया कि ले आए केस। क्या केस है, सदाएं लगी कि आ जाओ भाई, अगर बताओ था कुछ होता ना, बताते ना, कुछ नहीं था। अदालत ने फिर मांगते रहे, मोहलत मांगते रहे। 11:30 बजे देखिए अपना डॉक्टर साहबा, ये पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है बाखुदा। ये जो जमहूरी कुव्वतें अपने आप को ये जमहूरी कुव्वतें कहती हैं, ये इस लायक नहीं है, ये इस लायक नहीं है। आज तो मैं हैरान हूँ कि ये लोग, आज रजा रबानी मुझे नजर नहीं आया। मैं सोच रहा था कि रजा रबानी आएगा, आज को वो सो कॉल्ड लिबरल कहाँ चले गए जो बातें करते थे इस तरह की, जिस तरह बेहतरीन रेस, जिस तरह बेहतरीन आज अदालत ने बिहेव किया, अदालत ने सारे मामला आप आ जाए, इतना सीनियर वकील। अच्छा अजहर साहब, ये जिस तरह नून लीग अदलिया मुखालिफ एक मुहिम चलाने पर आ गई है, तनकीद दोबारा शुरू कर दी गई, और आपको पता है कि जब इनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, मायूसी नजर आ रही होती है, अंधेरा नजर आ रहा होता है, अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही होती है, तो फिर ये इदारों के खिलाफ धुआंधार तनकीद का सिलसिला शुरू कर देते हैं। अब वो रीस्टार्ट हो चुका है, आपने देखा होगा, मरियम साहब के ट्वीट्स भी देख रहे होंगे, इनकी बातें भी सुन रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। क्या इन पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती? अच्छा डॉक्टर साहबा, तारीखी बातें आप लोगों के सामने हैं। यही सियासी जमात थी कि जिनके निहाला हाशमी, सलाल चौधरी, दानियाल अजीज, इनको तौहीन अदालतों में सजा मिली, फिर ये डिस्क्वालीफाई हुए। 5 जजेस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते थे। ये वो लोग थे जो भंगड़ा डाल रहे थे अपना जो तहरीकी अदम एतमाद के हवाले से। ये जाके अदालतों की तारीख, यानी वजह ये है कि ये मोनार्की चाहते हैं, ये गॉड फादर या सिलेन माफिया का लफ्ज नहीं। और मैं दुख और अफसोस इस बात का बार बार ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून का तो ये वतीरा था, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वही वतीरा है, आज ANP का भी वही वतीरा है, आज MQM साथ लगे, और किसी ने इस बात को इस हवाले से नहीं। ये तारीख लिखी जा रही है पाकिस्तान में, ये लोग अब कौम के सामने उठ नहीं पाएंगे। और मैं तो बाखुदा मुझे इतनी आज मुझे अंदाजा ये हो गया कि जितना तहम्मुल हमारी अदालतों ने बर्दाश्त किया, से इनकी एक एक बात सुनी, क्या इनके पास कोई दलाइल है, कोई कानूनी दलाइल थे? भाई आप पार्टी डेक्लेरेशन के हवाले से लेके आना, अदालत बार बार पूछ रहा, फुल कोर्ट रिजेक्ट कर दिया उनका। अच्छा दलाइल खुद नहीं दे सके, और फिर तनकीद की जो तोपों का रुख है वो कर दिया इन्होंने अदलिया की जानिब, जजेस की जानिब। ये देखिए मैं बताऊं, मरियम नवाज साहिबा जो आज जुबान इस्तेमाल की है, ये तौहीन अदालत भी बनती है। और क्या इस पे FIA खामोश बैठेगा? जो अब जावेद लतीफ ने जुबान इस्तेमाल की, यानी मैं सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, मैं सुबह सारा दिन वहां रहा हूँ। सबसे पहले राना सनाउल्लाह आया, फिर उसके बाद अपना ये अता तारड़ आ गया, फिर आबिद शेर अली आ गया, फिर मरियम की ट्वीट आ गई, फिर PDM आ गया। रात को लिबर्टी चौक में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, आज तो रजिस्ट्रार ऑफिस का भी अपना हमें दिक्कत जरूर है अदालत में जाने के लिए, लेकिन बेहतरीन इंतजाम किए हुए थे। उन लोगों को अंदाजा था कि ये किस किस नजरिए से आ रहे हैं, और कल कोई बहाना वो बनाएंगे जनाब अदालत। भाई आप तो लीगल आर्गुमेंट लेके आए ना कानूनी, कौम को मुतमिन कर दें। आज मैं मुनाजरा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को, आज बैठ जाए पूरी कौम मुनाजरा देख ले कि इनके पास क्या आर्गुमेंट है, कोई आर्गुमेंट नहीं इनके पास। ठीक है जैसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उसामा और सदीक आपकी तरफ आना चाहूंगी, पहले सुनना चाहती हूँ। अच्छा लिबर्टी चौक पे ये लोग जमा नहीं कर सकते, उम्मीदें इनको ये है कि कौम इनके साथ है और बड़ी तादाद में लोग इनके साथ है। अब जिससा मौलाना साहब है, मिलकर देखें ना, आए मुत्तहिदा हुकूमत बनाई, फिर भी देख लें इमरान खान साहब के साथ कितनी स्ट्रीट पावर है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है,
वो क्यों कहते हैं इलेक्शन जल्दी करवाए जाए? क्योंकि उनको पता है कि वोट मिलेगा उनको। ये डिले करते हैं क्योंकि अपने अपने उल्लू सीधे करने थे, ईवीएम का मामला, नैब की तरमीम का मामला और बेशुमार मामला, इनके मजीद इतने मसाइल खत्म ही नहीं हो रहे हैं और टाइम मांगते हैं, पता है कि उनको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, मौलाना साहब आप कह रहे थे कि कौम को उस नहज पे ना लाया जाए कि कौम इदारों के खिलाफ बगावत पे उतर आए। ये कौम इन्होंने नाम किसका रखा हुआ है? कितने इतने से लोग इनके साथ हैं, मदरसा के बच्चों को ले आएंगे, वो कौम होगी? मतलब कौम इनके साथ लिबर्टी चौक इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती, कौम इदारों के खिलाफ बगावत करने के लिए इनके कहने पे तैयार हो जाएगी। जब वो जिस तरह आपने सुना था ना, पाकिस्तान खप्पे का हम नारा नहीं लगाएंगे जी, तो असल वजह यह है कि जब हमारे पास इक़्तिदार नहीं होगा तो फिर रियासत, मुल्क, आइन, हुकूमत कुछ भी इनको नहीं पसंद। जब अगर इक़्तिदार है तो यहाँ जमहूरियत भी है, सब कुछ है, वरना जनाब हम हर चीज जो है तहबाला कर देंगे। यहां तक कहा कि जी क्या हम फिर बंदूक उठा लें? ये इनका धमकाना होता है। ये असल में हर चीज मैनेज करना चाहते हैं। जिस तरह मरीम साहबा कहती है मैं मीडिया मैनेज कर रही हूँ, मेरे हाथ ना बांधे। अच्छा, जलसों की आपने बात की, वो भी मैनेज होते हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल होता है, बयानी शरानी है वो, फिर भी लोग नहीं आते। और ये जो बात है ना कि अवाम अब देख लिया वहां, आपने फैसले क्या, ये बात जो की गई 22 करोड़ अवाम जनाब ये है, ये 3 लोग फैसले नहीं कर सकते, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो फिर क्या अगर ये क्राइटेरिया तो फिर फुल बेंच क्या 10-15 लोग फैसले कर सकते हैं 22 करोड़ के? ये क्या जवाब हुआ? अगर आपने ये बात करनी है तो फिर पीटीआई के खिलाफ फैसला आया था, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन तो पीटीआई जीत गई, तो फिर क्या हम अदालत के फैसले मानना छोड़ दें कि जनाब अवामी अदालत में तो फैसला नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट का कि इमरान खान को निकालने का, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या करें हम? अदालतों को ताले लगा दें, यहां पर जलसे जुलूसों में फैसले करवाएं? एक और सवाल देखिए, ये देखिए कितना खुला तजाद है सदीक कि मरियम साहिबा को जो लगता है कि जो फैसला उनके हक में नहीं जाता तो कहती अवाम को सब पता है, यानी फैसला उनकी नजर में कुछ नहीं है। लेकिन जब फैसला किसी और के खिलाफ आएगा, इनके मुखालिफिन के खिलाफ आएगा, तो फैसला ही सब कुछ होगा। तब ये भंगड़े भी डालेंगे, मिठाइयां भी तकसीम करेंगी, तब अवाम कुछ भी नहीं होगी। देखें, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी अमरीकी साजिश साइफर के हवाले से, तो उस दिन मरीम नवाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि एक जलसे में खिताब किया था, जिसमें मरीम नवाज साहब ने कहा था कि इमरान खान ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये जलसा नहीं है, यहाँ सबूत देने पड़ते हैं, सबूत दिखाने पड़ते हैं। तुम अदलिया को नहीं दबाव में ला सकते, तुम जो है वो अदलिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अदलिया आज़ाद है और सदके वारी और कुर्बान जा रही थी जजेस पर। उस दिन तो बड़ी तारीफें कर रही थी, आज उन्हीं जजेस को गालियाँ दे रही हैं। मसला मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू। यानी इन लोगों को जजेस चाहिए जस्टिस मलिक कयूम जैसे, जो फोन करके पूछें सर क्या हुक्म है, सर क्या हुक्म है, कितनी सजा देनी है? अच्छा सर 7 साल देनी है, अच्छा सर 5 साल ना कर लें, सर 4, अच्छा सर इतना कर देता हूँ, और सर जी नाराज ना हो प्लीज कल कर दूंगा, और सर प्लीज रिक्वेस्ट है। अच्छा फिर फैसला करके फिर फोन करते हैं, सर वो फैसला दे दिया था, सर वो देख लिया ना आपने, सर कोई और हुक्म। इनको ऐसे जजेस चाहिए। लेकिन अब ये 90s का दौर नहीं है, वो और दौर था, वो दौर गुजर गया है। अब हमारी अदलिया आज़ाद है, अब हमारी जुडिशरी आज़ाद है, और उमर अता बंदियाल साहब को जितना भी ये दबाव में लाने की कोशिश करें वो ये दबाव में नहीं ला सकते, और वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देंगे, उन्होंने दिए हैं, दे भी रहे हैं। और कल जो है वो आप देखेंगे कि कल भी इनके पास कोई दलील नहीं होगी, कल हमजा के घर जाने का ऐलान होगा, फैसला होगा, जो रिमार्क्स में नज़र आ रहा है। और रिमार्क्स से हट के भी चले, हम उस पर बात नहीं करते, जजेस ने फैसला देना, मौजूद जजेस ने, लेकिन बात यह है कि इनके पास जवाब नहीं है असल में। और बच्चे को नज़र आ रहा है, जैसे भी बात भी हो रही थी कि गैर आइनी रूलिंग है, तो अगले 72 घंटे में चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो हलफ उठा लेंगे। अच्छा सदीक, के लाइटर नोट पे मेरे जहन में बात आई, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है सुबह से, और आपने तो माशाल्लाह बड़ा काम किया। अब आप थोड़े थके भी होंगे, घर जाके आपने बड़ा अच्छा से रेस्ट करना है, चाय पीनी है। अच्छा, ये एक नफसियाती असर हो जाता है हमजा साहब को, सामा आप भी अग्री करेंगे कि सीएम पंजाब की कुर्सी नहीं रास आ रही हमजा शहबाज को, जब से बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और लाइटर नोट पर सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं, तो लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जी बुज़दार साहब की कोई बदुआ ना लग गई हो, बुज़दार साहब कोई सूफी टाइप बंदे तो नहीं। ये लाइटर नोट पर बातें हो रही होती हैं। अच्छा, नफसियाती असर बंदा ले लेता है सदीक कि यार ये तो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, ये तो कुर्सी मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपको लगता है कि नफसियाती असर हमजा के ऊपर आएगा अगर कल इधर यहाँ से फारिग हो जाते हैं? ये देखें वो सही चल रहा है कि बुज़दार साहब जब से गए है, ये लाइटर नोट पे, लेकिन गहरा पॉइंट है। बैठा है हाँ बिल्कुल, जो बैठा है और जो बैठना चाहता है कोई सुकून से नहीं बैठा, तो ये वाकई एक सोशल मीडिया पे चल रहा है। और देखें बात ये है, जब आप वोट खरीद के आप इस तरह से ज़बरदस्ती से लोटे बना के ज़मीर खरीद कर और करप्शन लूट मार के पैसों से इस तरह से करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। लेकिन इसमें नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तशवीश का इजहार किया है पाकिस्तान के मुआशी हालात पर, सियासी अदम इस्तेहकाम पर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये इंदिया दिया है कि वो इस हवाले से बड़ा फैसला करेंगे, और बड़ा फैसला अब आप देखेंगे कि होने जा भी रहा है। ठीक है जी उसामा, आपका लास्ट कॉमेंट, अभी बड़ा फैसला क्या देख रहे हैं आप? नज़र आ रहा है जी, अब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक उनको मौका दिया है
ताकि मुझे तो लगता है इससे और एक्सपोज होंगे कि उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई कानूनी आईनी जवाज़ नहीं है। अगर 23 दफ़ा सवाल पूछने पे जवाब नहीं आया तो रात को इन्होंने क्या कर लेना है? इन्होंने सिर्फ ये करना है जो कर रहे हैं, अदालतों पर हमले, अदालतों के खिलाफ बात करनी है। अब देखिए ना, लोग इस तरह फिर कमेंट करते हैं, फिर सही कमेंट करते हैं। आपने देखा ख्वाजा साद रफीक साहब ने किस तरह अखलाक से गिरी हुई हरकत की है, सोशल मीडिया पर आकर अदालतों के बारे में किस तरह के निशानात और क्या किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।